हेलो गाइस, नमस्कार। मैं मोहित चौधरी आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। टेक्निकल का ये हमारा अगला वीडियो है। इससे पहले कि आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, आपकी मर्ज़ी है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सारे अभी लेटेस्ट पूछे गए हैं। एसएससी हो, यूपीआरवीएनएल हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जेई का, उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आप देख लीजिए। पहला है, एज पर आईआरसी स्टैंडर्ड एग्रीगेट सब्जेक्ट टू साउंडनेस टेस्ट शुड हैव एन एवरेज लॉस इन वेट नॉट मोर देन व्हेन टेस्टेड इज सोडियम सल्फेट आफ्टर 10 साइकिल। तो फ्रेंड्स, इसकी लैंग्वेज समझिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई एग्रीगेट है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, ठीक है, सिंपल सी बात है, और उस एग्रीगेट को हम सोडियम सल्फेट में मिला रहे हैं। ठीक है, मिलाने के बाद उसको 10 राउंड तक उसे घुमाया जाता है, जो भी उसका इक्विपमेंट है जिसमें साउंडनेस टेस्ट चेक करते हैं। ठीक है, तो फिर घुमाने के बाद उसका वेट चेक करेंगे कि उसके वेट में कितनी की कमी हुई है। तो फ्रेंड्स, उसके वेट में 12% की कमी होनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए कमी, ठीक है, उसके वेट में। अगला क्वेश्चन है, राजमार्ग निर्माण में एचएमए नामक यंत्र का पूरा नाम। तो फ्रेंड्स, हाईवे के रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि एचएमए की फुल फॉर्म क्या होती है। तो वो होती है हॉट मिक्स एसफाल्ट प्लांट। इसका ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही है। अगला है, द पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ रेजिड्यू फ्रॉम डिस्टिलेशन अप टू 360 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ रैपिड करिंग कटबैक बिटुमन। तो फ्रेंड्स, रैपिड करिंग कटबैक बिटुमन जो होता है उसको 360 डिग्री टेम्परेचर पर जब हीट किया जाता है तो उसकी पेनिट्रेशन वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 80 से 120 के बीच में। ठीक है, अगला है, व्हाट इज़ द परसेंटेज कंटेंट ऑफ एसफाल्ट इन द कटबैक एसफाल्ट। तो कटबैक एसफाल्ट में एसफाल्ट की परसेंटेज कितनी होती है। तो वो होती है हमारी 85%। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आरआरबी जेई सीयूटी 2 में पूछा गया अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाइल कंडक्टिंग ऑफ सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट ऑन बिटुमन द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड। तो फ्रेंड्स, किसी भी बिटुमन पर जब सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट किया जाता है तो उसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, दर्शाते हैं। तो वो होता है हमारा टेम्परेचर में। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, द लॉस एंजलस एब्रेशन वैल्यू रिक्वायरमेंट फॉर कोर्स एग्रीगेट्स यूज्ड इन वाटर बाउंड मैकडम रोड बेस कोर्स। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि बेस कोर्स के लिए वाटर बाउंड मैकडम में प्रयुक्त मोटी बजरी के लिए आवश्यक लॉस एंजलस एप्लीकेशन मान। तो फ्रेंड्स, हम कोई वाटर बाउंड मैकडम रोड बना रहे हैं, ठीक है, उसमें हम मोटी बजरी यूज़ कर रहे हैं, तो उसको बताना है हमें उसका लॉस एंजलस वैल्यू कितनी होती है। तो वो फ्रेंड्स होनी चाहिए बिटवीन 0 to 40, 0 से 40 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला है, इन A30 ग्रेड बिटुमन ए स्टैंड फॉर। तो फ्रेंड्स, जो A30 ग्रेड का बिटुमन होता है उसमें आपको बताना एक ए को क्या दर्शा रहा है। तो ए जो दर्शा रहा है वो है असम। ठीक है, असम क्यों? क्योंकि A30 ग्रेड का जो कंक्रीट होता है ना, वो मैक्सिमम असम में यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, वाट आर पर्टिकुलरली प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ अर्बन रोड। तो शहरी सड़कों में मुख्य रूप से क्या दिया जाता है, ये पूछ रहा है। तो फुटपाथ तो होता ही है, सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फुटपाथ। अगला है, अकॉर्डिंग टू हाईवे रिसर्च बोर्ड सॉइल आर क्लासिफाइड इनटू। तो फ्रेंड्स, हाईवे रिसर्च बोर्ड के अनुसार मृदा को कितने भागों में बांटा गया है। तो वो होता है हमारा 7। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है, आईआरसी का पूरा नाम बताना है। गिव द फुल फॉर्म ऑफ आईआरसी। तो आईआरसी का फुल फॉर्म होती है इंडियन रोड कांग्रेस। ठीक है, भारतीय सड़क कांग्रेस। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है, CRRI का फुल फॉर्म सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। इसका आंसर जो है ए सही है। अगला है, द विड्थ ऑफ नेशनल एंड स्टेट हाईवे इन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन फॉर सिंगल लेन। मतलब एक सिंगल लेन का रोड है जो प्लेन और रोलिंग टेरेन पर बना हुआ है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं मैदान या उतार चढ़ाव।
मैदान में या उतार चढ़ाव वाले भूमि पर बना हुआ है, सिंगल लेन का रोड है और वो नेशनल और स्टेट हाईवे की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसकी जो चौड़ाई बतानी है कितनी होगी, 12 मीटर। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनमेटल्ड रोड, इनमें से कौन सी एक कच्ची सड़क है। कच्ची सड़क तो वही होगी जिसमें मिट्टी होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थन रोड ओनली। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन इज फाउंड आउट बाई, मतलब पत्थर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जिसे बोलते हैं संपीड़न सामर्थ्य, वो किस टेस्ट से ज्ञात करते हैं। तो क्रशिंग टेस्ट, संदलन परीक्षण से पत्थर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं। ठीक है, बी सही है। अगला है द टोटल लेंथ ऑफ वार हैविंग हुक एट बोथ एंड्स, मतलब एक छड़ है उसके दोनों किनारों पर हुक लगे हुए हैं, तो उसकी टोटल लंबाई क्या होगी, L + 18D। ठीक है, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन स्क्वायर मीटर इन केस, तो फ्रेंड्स आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से वो क्या कौन सी डायमेंशन है जिसको हम मीटर स्क्वायर में मापते हैं, ऐसा कौन सा वर्क है। तो फ्रेंड्स जो टीप करते हैं पॉइंटिंग वर्क, उसको हम हमेशा मीटर स्क्वायर मीटर में मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एस्टीमेट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, मतलब एस्टीमेट बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्यों, स्पेसिफिकेशन, रेट ऑफ आइटम्स एंड ड्राइंग्स, इन तीनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर द अप्रूवल ऑफ वर्क, किसी भी वर्क को अप्रूव करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। ठीक है, प्रशासनिक अनुमोदन, मतलब प्रशासन से उसकी मंजूरी लेनी पड़ती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है फायर डिमांड ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू कुचलिंग फार्मूला, लीटर मीटर। तो फ्रेंड्स आपको बताना सिंपल सा पूछ रहा है कुचलिंग फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो वो होता है 3182 रूट में पी। अगला है वाटर डिमांड फॉर पब्लिक एज कंपेयर टू टोटल डिमांड कैप्ट इन डिज़ाइन ऑफ वाटर वर्क्स फॉर ए सिटी। तो फ्रेंड्स आपको ये इसमें समझना है कि कोई शहर है, ठीक है, उसमें लोग रह रहे हैं, उनकी ज़रूरत के लिए जितना भी पानी आता है, ठीक है, उसमें से सार्वजनिक कार्य के लिए जितना भी पानी खर्च होता है और उनकी जो ज़रूरत के लिए पानी है उसका कितने % वो सार्वजनिक कार्य में यूज़ किया जा रहा है, समझ रहे हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 15%। ठीक है, इतना समझ लो कि सार्वजनिक कार्यों में किसी भी शहर की कुल आवश्यकता का 15% पानी रिजर्व किया जाता है कि भाई इस 15% पानी का यूज हम सार्वजनिक कार्यों में करेंगे। तो ये शहर की कुल आवश्यकता का 15% होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। तो फ्रेंड्स वीडियो कंप्लीट हो गया है, आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी आपने नहीं देखा देख लीजिए।